गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में मैथ्स के चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस के एक्सरसाइज 3.5 को बताएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जाम्पल नंबर 19 पेज 65 एनसीईआरटी का, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एग्जाम्पल नंबर 19। तो एग्जाम्पल नंबर 19 पेज 65, तो आप ये देखें कि इस एग्जाम्पल में क्या लिखा है। ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी कि जो जिस दिशा में धार बह रही होती है पानी की, उसके ऊपर की ओर अप स्ट्रीम, एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम पानी के बहाव की दिशा में। और अप स्ट्रीम क्या है? बहाव के विपरीत दिशा। क्लियर हुई ना? तो वो बहाव के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर बहाव के विपरीत दिशा में चली और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी कि बहाव की दिशा में चली 10 आवर्स। और वो 10 आवर्स ले गई इस पूरे प्रोसेस में, 30 किलोमीटर बहाव के विपरीत दिशा में और 44 किलोमीटर बहाव के साथ डाउन स्ट्रीम, क्योंकि पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है ना। इन 13 आवर्स it can go 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। देखें, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चल रही है और 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। कितने देर में? 13 आवर्स में। तो ये क्वेश्चन है। हाँ, तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्ट्रीम की स्पीड और बोट की स्पीड फाइंड करें इन कंडीशंस के आधार पर। तो मैंने बोट की स्पीड x मानी है और स्ट्रीम की y, क्योंकि बोट की स्पीड ज़्यादा होगी और स्ट्रीम जो पानी की धारा है उसकी स्पीड कम होगी, क्योंकि x इज ग्रेटर देन y। इसीलिए मैंने बोट की स्पीड को x मान लिया, क्योंकि अगर मैं बोट की स्पीड को y और स्ट्रीम को x मान लेता तो मुझे y बढ़ा लेना पड़ता। जहाँ जहाँ मैं x माइनस वाई लगाऊंगा वहाँ पर फिर वो जो y माइनस x लगाना पड़ता, क्योंकि बोट की स्पीड तो ज़्यादा है कंपेरेटिवली पानी की धार की। चलिए, इन अप स्ट्रीम जब हम धारा के विरुद्ध चलते हैं, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं पानी की, तो क्या होता है कि हमारी जो नाव चलाने की स्पीड है, बोट की स्पीड है, वो कम हो जाती है। पानी के अगर हम अपोजिट जाएंगे, जिधर पानी बह रहा हो उसके बहने के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो डेफिनेटली वो स्पीड कम होगी। और बोट की स्पीड x है और पानी की धारा y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम की डायरेक्शन में हो जाएगी स्पीड। अप स्ट्रीम पानी के मतलब ऊपर की ओर जाएंगे हम, जिधर से पानी आ रहा है, तो डेफिनेटली वो स्पीड कम होगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से डाउन स्ट्रीम पानी के बहने की दिशा में अगर हम जाएंगे, पानी डाउन स्ट्रीम डाउनवार्ड बहता है, तो डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो हमारी जो इफेक्टिव स्पीड होगी वो बोट की स्पीड प्लस पानी की स्पीड, दैट इज x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो इतना तो क्लियर है कि ये जो स्पीड है इस तरीके से अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में होगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन हमारा कहता है, हमने उसको सुना कि बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि टाइम इन 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम 30 किलोमीटर जाने में, और प्लस टाइम इन 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ये कितना हो जाएगा? कितने घंटे लगते हैं? 10 आवर्स। ये है, इम्प्लाइज दैट। अब टाइम कैसे निकालते हैं? देखिए, 30 किलोमीटर तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है? 30, और अप स्ट्रीम में स्पीड क्या रही है? x माइनस वाई, 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 44 डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं
कितना टाइम लगेगा, स्पीड से डिवाइड, स्पीड डाउन स्ट्रीम में क्या होगी, x प्लस वाई इक्वल टू 10। यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप देख रहे हैं कि टाइम इन 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम प्लस टाइम इन 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 10 आवर्स, जो पहली कंडीशन है क्वेश्चन की। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, स्पीड जब ऊपर की ओर अप स्ट्रीम में नाव चल रही थी तो x माइनस वाई स्पीड रही थी जो इफेक्टिव स्पीड थी, और जो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में स्पीड रही थी वो x प्लस वाई। तो टाइम लगा कितना ये, और दूसरी कंडीशन में टाइम इतना, तो दोनों को प्लस किया तो 10 आवर्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई है हमारी। अगेन, तो अगेन मैं दोबारा से फिर अगर ऐसे ही लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख दूँ। इसमें क्या है, इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम टाइम, तो देखें आप जो सेकंड कंडीशन है 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रही है और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, टोटल टाइम 13 आवर्स है। तो 40 अपॉन, देखिए टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 40 किलोमीटर डिस्टेंस है, स्पीड क्या है x माइनस वाई, तो 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 13। ये फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन हैं, इन्हें हमें अब सोल्व करना होगा। देखिए वैसे तो बिना u और v लेट करे भी सोल्व हो सकती हैं, लेकिन अब आगे हमें एक्सरसाइज में इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं। तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को u मान लिया, ये जो 1 अपॉन में जो x माइनस वाई है 1 अपॉन, देखिए 30 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई हो जाएगा। आप इधर देखें 30 अपॉन एक्स माइनस वाई है इक्वल टू 30 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई हो गया। ये चीज़ क्लियर हो रही है। तो कितना हो जाएगा, ये हमने u मान लिया, तो कितना हो गया ये 30u, ये u मान लिया। ऐसे ही 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हमने v माना है। तो कितना, फर्स्ट ये जो इक्वेशन है फर्स्ट वाली 30u प्लस 44v, क्योंकि 1 अपॉन एक्स प्लस वाई v हो गया तो 44v इक्वल टू 10। इसी तरह से 40u प्लस 55v इक्वल टू 13। अब ये दो इक्वेशन ऐसी हो गई जैसी हम पहले सोल्व किया करते थे। यहाँ देखें कि ये 44 है, ये, या इधर देख लें ये 30 है, ये 40 है। तो इसमें क्या करें, इसमें हम देखिए 10 से अगर काटें तो ये 3, ये 4, तो अगर इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 120 हो जाएगा, इसकी 3 से कर दें तो ये भी 120 हो जाएगा। तो इस 4 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो इंटू 4 ये हो गई इंटू 3, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करें, इसमें 3 से करें, जो थर्ड है तो क्या है, थर्ड मल्टीप्लाई बाई 4 एंड फोर्थ मल्टीप्लाई बाई 3, ये कर दें काम। तो उसको 4 से करें 120u प्लस कितना है 44, 44 4 जा 176 v इक्वल टू कितना था 10 था तो 40 हो गया। और ये 120u ये भी आ जाएगा, वहाँ 3 से हो रही है 40 की, प्लस ये कितना है 55 165v इक्वल टू ये कितना है 13 है 39 आ जाएगा, 13 है तो हाँ पूरे को 3 से हो रही है। तो देखिए अब क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर लिया, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखें 176 में से 165 माइनस हुए तो 11v इक्वल टू 1 या v इक्वल टू 1 अपॉन 11। अब v की वैल्यू क्या है, v आपने क्या देखा था, v देखा था आपने 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, पीछे लेट किया था ना, u और v 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 अपॉन 11 इम्प्लाइज दैट, अगर दोनों तरफ से पलट दें तो x प्लस वाई इक्वल टू 11 आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 11, ये आपकी हो गई फिफ्थ इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 11। अच्छा
अब पुट v इक्वल टू 1/11, या तो पूरा x प्लस वाई इक्वल टू 11 फर्स्ट में रख दें तो भी आ जाएगा, या v की वैल्यू 1/11 इन किस में, थर्ड में रख दें। चलो थर्ड में रखो, 30u प्लस 44v, 30u प्लस 44v इक्वल टू कितना हुआ 10। तो 30 u प्लस 44v का मतलब 1/11 इक्वल टू 10, 11 4 जा, तो 30u इक्वल टू 10 माइनस 4 6, तो u इक्वल टू 6/30, 6 1 जा 6 5 जा 1/5, और u क्या है 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1/5, या x माइनस वाई इक्वल टू 5, ये हो गई ये 6 इक्वेशन। अच्छा, तो अब इन दोनों को सोल्व करके आसानी से आ सकता है फ्रॉम, ये देखें आप, फ्रॉम 5th एंड 6th इन दोनों को ले लें। x प्लस वाई इक्वल टू 11 है, x माइनस वाई इक्वल टू 5 है, ऐड कर लें। ये देखो y से y कैंसिल, 2x इक्वल टू 16, 2 8 जा 16, तो x इक्वल टू 8। तो देयरफॉर फ्रॉम फिफ्थ में पुट करें x की वैल्यू, तो x प्लस वाई इक्वल टू 11 है, तो x इसमें वैल्यू पुट कर दें, x की जगह 8 प्लस वाई इक्वल टू 11, या y इक्वल टू 11 माइनस 8 इक्वल टू 3। तो हैंस स्पीड ऑफ बोट की स्पीड क्या है, वो है x है, x थी, तो x इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम की जो स्पीड है वो हो गई 3 किलोमीटर पर आवर, वो y थी। ठीक, तो ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको, ये टेक्निक भी पता लग गई होगी इक्वेशन को सोल्व करने की, इक्वेशन को बनाने की। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y, एक्सरसाइज 3.6 पर पहुंच रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन है हमारी 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। तो आप ये देख रहे हैं कि 1/x को मैंने a लेट कर लिया, u v a b कुछ भी लेट कर सकते हैं, तो 1/x को a और 1/y को b। तो जो 1/2x है, मैं आपको बता दूं, ये 1/2x देखिए 1/2x है, इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x लिख सकते हैं। अब ये 1/x को आपने क्या लेट करा है, a लेट करा है, तो मैं 1/2 इंटू a हो गया, 1/x को तो आपने a लेट कर लिया है, ये ज़रा देखेंगे ध्यान से, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये कितना हो गया, ये a/2 हो गया। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ लें कि ये कैसे आ गया 1/x। देखिए यहाँ भी से भी समझ सकते हैं कि ये 1/x को आपने a बना दिया, तो मैं इसको काट करके यहाँ a लिख दूँ तो a/2 आ गया। देखो समझो इसको क्लियरली, 1/2x लिखा और 1/x को मैंने a लिख दिया, तो a/2 आ गया सीधा ही। अब ऐसा फटाफट समझो कि ये 1/x को a और 1/y को जब b कर दिया, तो ये a/2 प्लस ये b/3 आ जाएगा, जो 1/3y है ये b/3 और इक्वल टू 2, और यहाँ समझिए जो a/3 हो गया, इसी तरह से ये b/2 हो गया इक्वल टू 13/6 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें 6 एलसीएम ले लिया, तो 3a प्लस 2b इक्वल टू, ये यहाँ 2 है ही पहले से, तो लिख सकते हैं हम 3a प्लस 2b इक्वल टू 6 2 जा 12। फर्स्ट तो हमारी ये तैयार हो गई, और ये देखिए 6 एलसीएम ले लिया, तो 2a प्लस ये कितना आ गया 3b इक्वल टू ये 13/6, अपॉन 6 चला गया, तो लिख सकते हैं हम 2a प्लस 3b इक्वल टू 13, ये हमारा हो गया सेकंड, 2a प्लस 3b इक्वल टू 13, और ये 3a प्लस 2b इक्वल टू 12। अब इन्हें हम सोल्व करेंगे, तो अब आप देखें
कि ये 3a है 2b है। अब यहाँ 2b है यहाँ 3b है, तो एक को 3 से मल्टीप्लाई करिए, एक को 2 से करिए। तो इसको फर्स्ट को 3 से कर लें, ये 6b हो जाएगा, मतलब इस 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे में हो जाएगी और इस 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे में हो जाएगी। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई 3 एंड सेकेंड मल्टीप्लाई 2। तो फर्स्ट की 3 से करेंगे तो देखिए 9a प्लस 6b, 9a कितना आ गया ये 9a प्लस 6b इक्वल टू 36। और दूसरी इक्वेशन देखिए, इसकी मल्टीप्लाई कितने से की है हमने 2 से, तो 4a प्लस 6b, 4a प्लस 6b इक्वल टू कितना है 26। तो माइनस 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 यहाँ लिख दीजिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो निशान चेंज होते चले जाएंगे। अब 9 में से ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का 6b, 9a माइनस 4a 5a, और ये 10 आया 36 माइनस 26, तो 5 से कट कर दीजिए, 5 2 जा 10, तो a इक्वल टू 2। अब a क्या है हमारा, a क्या चीज़ है, a को आपको याद होगा कि a को हमने लेट किया था 1/x को a लेट किया था, तो 1/x लिखेंगे हम इसकी जगह। तो 1/x इक्वल टू 2, या पलट दीजिए दोनों तरफ से, 2/1 है ना, दोनों तरफ से पलटिए, 1/x को उल्टा करेंगे तो x, भाई 1/x को ऊपर का पार्ट नीचे, नीचे को ऐसे करके पलट दीजिए, ऐसे बिल्कुल ऐसे घुमा दो इसको, जैसे ये है ना, जैसे ये है ऐसे घुमा दो बिल्कुल। 1/x का पलट दीजिए तो x, और 2/1 का पलटोगे तो कितना 1/2, या क्रॉस मल्टीप्लाई से समझ लो, 2x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 1/2, जैसे आपको समझा जाए। अब तो ये x इक्वल टू 1/2 आ गया। अच्छा, अब ये a की वैल्यू इसमें लगा दो, पुट चाहे x की लगा दो तब भी आ जाएगा, अगर इसमें x की लगा देंगे तो, पुट वैल्यू ऑफ a इन इसमें फर्स्ट में रख दो 3a प्लस 2b, किसी में रख दो, तो 3a प्लस 2b इक्वल टू कितना था 12, और a की कितनी है 2 वैल्यू, 3 इंटू 2 प्लस 2b इक्वल टू 12, तो 2b इक्वल टू 12 माइनस 6 हो गया 2b, 2 3 जा 6, तो b इक्वल टू 3, b इक्वल टू 3, या b क्या है 1/y इक्वल टू 3, या पलट दीजिए y इक्वल टू 1/3। तो ये आपके आंसर आ गए, x की ये वैल्यू आ गई, y की ये आ गई। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, x और y की ये वैल्यूज आ गई हैं, आप देख रहे हैं ये आपने देखा, क्लियर है ना। ये मैंने समझा दिया है पूरा आपको। और ये इसका नेक्स्ट पार्ट ये देखिए आप, हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम फर्स्ट के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। इक्वेशन है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 और 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। अब ये जो इक्वेशंस दे रखी हैं इसमें 1/√x को हमने a मान लिया और 1/√y को हमने b मान लिया। तो आप देख रहे हैं कि 2 इंटू 1/√x लिख सकते हैं, दैट इज 2a, प्लस 3 इंटू 1/√y लिख सकते हैं, तो 3b इक्वल टू 2, और ऐसे ही 4a माइनस 9b, ये सेकंड वाली हो गई, 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। अब मैं इक्वेशंस की संख्या कम कर रहा हूँ, क्योंकि इसको अगर मैं फर्स्ट सेकंड मानता तो ये थर्ड फोर्थ रखी जाती हैं, लेकिन ये इन्हीं को मैंने फर्स्ट सेकंड यहाँ मान के चला हूँ। तो आप देखें कि अब इनको सोल्व कर लो। फर्स्ट सेकंड को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए अगर मैं फर्स्ट में 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ और सोल्व विद सेकंड, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई करते ही 9b हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई 3 एंड सोल्व विद सेकंड, ये कर लीजिए। तो फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a प्लस
9b इक्वल टू 6, और सेकंड लिख लीजिए अब जो के तो 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। तो ऐड लिख लीजिए, क्योंकि निशान आपको चेंज नहीं करने हैं तो सब्ट्रैक्ट नहीं करना है इस बार, ऐड किसी के चेंज नहीं करने। फिर अब ये कट गया और ये 10a इक्वल टू 6 माइनस 1 5, तो a इक्वल टू 5/10, 5 1 जा 5 2 जा दैट इज 1/2। a क्या लेट करा था आपने 1/√x, 1/√x इक्वल टू 1/2। अब ये क्या हुआ, इससे हमें क्या पता लगा कि √x दोनों तरफ से पलट दीजिए, √x इक्वल टू 2 आ गया, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 4, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऐसे लिखिए कि दोनों साइड में जब आपने स्क्वायर किया, √x का स्क्वायर किया x और 2 का स्क्वायर किया 4, तो ये आपकी वैल्यू x इक्वल टू 4 हमें यहाँ मिल गई। अब पुट वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू कहाँ रख दी, इन जहाँ ए है वहीं तो रखोगे, फर्स्ट में रख दी, फर्स्ट में रख दी। तो 2a की वैल्यू क्या आई थी आपकी 1/2, तो यहाँ रखिए 1/2 प्लस 3b इक्वल टू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3b इक्वल टू 2 माइनस 1, तो 3b इक्वल टू 1 या b इक्वल टू 1/3। अब b आपका क्या है, b है आपका 1/√y इक्वल टू 1/3। तो इसका मतलब हुआ कि √y इक्वल टू 3 आ गया, दोनों तरफ से पलट दो, तो √y इक्वल टू 3, 1/√y इक्वल टू 1/3। देखो ये b की वैल्यू आई है ना 1/3, और b क्या लेट कराया आपने, यहाँ देखिए ये 1/√y इक्वल टू b, ये आ गया, तो 1/√y लिख लिया। अब ये √y की वैल्यू 3 आ गई, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब दोनों साइड में स्क्वायर किया हमने तो क्या आया y, √y का स्क्वायर y और 3 का स्क्वायर 9, तो y की वैल्यू 9। तो एक आंसर आपका ये आ गया, एक आपका आंसर ये आ गया, x की वैल्यू 4 और y की 9। हाँ तो स्टूडेंट्स अब 1 के थर्ड पार्ट को हम देख रहे हैं, 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14 और 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। ये फर्स्ट और सेकंड हमने डायरेक्ट लेट कर ली और हम इन्हें डायरेक्ट मेथड से ही कर रहे हैं, इसको लेट नहीं कर रहे जैसे अभी तक और क्वेश्चनों में लेट करके हमने रिड्यूस किया था इसको, क्योंकि ये तो हमें ऐसे ही इजी लग रहा है कि बिना उसके ही हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या करा हमने, इसमें 4, इस 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी फर्स्ट वाले में, और इसके 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, दोनों 12 हो जाएंगे। तो अब इसमें 4 की मल्टीप्लाई करो, 16/x प्लस 4 3 जा 12y, 14 4 जा 56, यहाँ 3 से करेंगे 9/x माइनस 4 3 जा 12y, 23 3 जा 69। अब प्लस माइनस के तो ऑटोमेटिक यहाँ है ही, हमें तो चेंज करने नहीं, तो ऐड कर लो, और ये 12y से 12y कट हो गया। अब ये 16/x प्लस 9/x 25/x, आप देखिए ऐड करना सीखिए इनको, एक्स एलसीएम ले लोगे, अपॉन वाले में एलसीएम लोगे, 16/x प्लस 9/x तो कितना 25/x इक्वल टू ये 125 आ गया। अच्छा तो 25 5 जा कट कर दीजिए, तो 1/x इक्वल टू 5 या x इक्वल टू 1/5, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करिए 5/1 करके, या दोनों तरफ से पलट दीजिए जैसे आपको अच्छा लगे, दोनों तरफ से पलट दोगे 1/x को उल्टा करोगे x और 5/1 को उल्टा करोगे 1/5, तो x की वैल्यू ये 1/5 मिल गई। अब पुट वैल्यू ऑफ x इन, चलिए फर्स्ट में ही रखता हूँ मैं, 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14, तो 4x की वैल्यू 1/5 रख दो, प्लस 3y इक्वल टू 14। अब ये 4 इंटू 5 हो गया, 1/5/1, पलट के मल्टीप्लाई करते हैं जब भी फ्रैक्शन का डिवाइड होता है, याद है आपको, जब फ्रैक्शन का डिवाइड होता है तो पलट के मल्टीप्लाई करते हैं। 4 5 जा 20 आ गया, तो 3y इक्वल टू 14 माइनस 20, तो 3y इक्वल टू माइनस का 6, 3 2 जा 6, तो y इक्वल टू -2। ये आपका आंसर आ गया, ये x का ये y का, देख लें आप, ये देखिए क्लियर दिखाई दे रहा है ये।
हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, ये थर्ड पार्ट को सॉल्व किया गया है आपके सामने, पूरा मैंने आपको समझा दिया है, सॉल्व भी आपके सामने ही किया है ये, और आप देख रहे हैं, क्लियर दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, ये इसमें। और फोर्थ पार्ट इसका होमवर्क में सॉल्व करना है, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल नंबर 19 में इक्वेशन सॉल्व की थी। देखिए फोर्थ पार्ट ये है आपका, आप देख सकते हैं फोर्थ पार्ट को। हाँ तो स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट में आप देख रहे हैं x-1 और y-2 इस टाइप से हैं। उसमें तो x माइनस वाई और x प्लस वाई थी, ये तो उससे थोड़ा और ईजी पड़ेगा। तो फोर्थ पार्ट को आप अपने आप लगा के देखें। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये फोर्थ पार्ट आपको खुद लगाना है, उसी की तरह से और आसान पड़ेगा। वो वहाँ एक बार लास्ट में फिर सॉल्व की गई थी, वो काम बच जाएगा इसमें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।